ये तो वही थी, मारी मारी सीरत। धोखा नहीं खा सकती मारी आंखें। पहचान लिया उसको, पर वो यहाँ क्या कर रही है? और वो कौन था उसके साथ? ब्याह हो गया क्या उसका? जब तक देखा ना था सिर्फ यादें तड़पाती थी। आज देख भी लिया तो अपना रुका जाएगा हमारे से। पता नहीं क्या कर बैठूंगा मैं अब। भरोसा ना है हमारे को अपने पे। या छुप छुप कर कार्तिक की शादी करा रहे हो आप, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर मुझे पता चल जाता तो मैं मना करता और आके यही तमाशा इधर खड़ा करता। राइट? अरे बच्चे तक एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं। कायरा ने किसको मैसेज किया, इसीलिए मैं यहां आया हूं। मुझे लगा था कि नायरा के जाने के बाद सबसे ज्यादा दुख आप लोगों को होगा, जीना मुश्किल हो गया होगा आप लोगों का, सबसे ज्यादा कार्तिक का। पर यहां पे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। नक्श, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? नायरा हमारे लिए क्या है तुम अच्छे से जानते हो। तो फिर आपने उसकी जगह किसी और को इतनी जल्दी कैसे दे दी? मुझे ये लड़की से मिलना है। कौन है ये सीरत? बुलाइए उसे। मैं भी देखना चाहता हूं कि ऐसा क्या है इस लड़की में जो मेरी बहन की सारी यादें मिटा दी। नक्श, नायरा की यादें कभी नहीं मिट सकती और ना ही नायरा की जगह कोई ले सकता है। लेकिन फिर भी बच्चों की जिंदगी में, कार्तिक की जिंदगी में जो खालीपन है उसे किसी को तो भरना चाहिए ना। नहीं, मैं नहीं मानता। जो अपनों के चले जाने से खालीपन पैदा होता है वो कोई नहीं भर पाता। मुझसे पूछिए ना, मेरी माँ गई, बहन गई, कोई भर पाया उनकी जगह? नहीं, और भर भी नहीं पाएगा। ये लड़की जो भी है, पता नहीं इसका क्या इरादा है और क्या सोचकर कार्तिक की जिंदगी में आई है, लेकिन मैं उसे कुछ गलत करने नहीं दूंगा, ना अपनी बहन की फैमिली के साथ, ना उसके बच्चों के साथ। रक्षा करना काटू महाराज, कृपा करना। मारे लाड़ो के ब्याह में इस बार कोई अड़चन मत आने देना। मैं थारे आगे हाथ जोड़ूं। अरे ओ अजय के बात ध्यान से देखो जरा। कमजोर लागू मैं थारे को? ना देखो और बताओ मारे को। जे चश्मा हटाओ। अब देखो, बीमार लागू मैं थारे को? आंखें बड़ी करके देखो। क्या कहना क्या चाहती हो तुम? पहली बात तो मैंने आंखें बड़ी करने को कहा, छोटी ना। देखो। ओके। क्या ओके? बताओ कौन से एंगल से मरिया लागू मैं थारे को जो जे काम भी खुद ना कर सकती? सीरत, मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं। अरे ना, मारे को ना चाहिए किसी की हेल्प। अरे ब्याह करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं अपने काम खुद ना कर सकती। देखो कार्तिक जी, आदत ना बिगाड़ो हमारी। बचपन से लेकर आज तक ना मैंने एक ही पाठ पढ़ा है कि छोटी हो या बड़ी, छोरी ने इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ए ना, क्योंकि कल क्या हो जाए के पता। ठीक है, तो पकड़ो। एक काम करो, थोड़ी ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाओ। ओ हेलो, अरे जे क्या बात हुई? रुको, अरे रुको। छोरियों के इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये ना है कि छोरे ऐसे डिपेंडेंट होके हाथ हिलाते घूमे, आधा आधा वजन उठाएंगी दोनों, या तो अपना अपना पूरा बोझ ना ढोने वाली मैं। ऐसा भी तो कर सकते कि हम एक दूसरे का बोझ उठा लें। मैं तुम्हारा सामान उठाता और तुम मेरा। वो दोस्ती।
हमारे बीच कोई ना आवेगा अब। तू देख मैं अब भी कैसे ठीक करती हूँ इसने। अब ठीक लग गया थारे को? वाह सीरत अब बहुत अमेजिंग हो। सब कुछ मैजिक से कैसे ठीक कर देते हो? थैंक यू मारा कायरू। अच्छा देख ये हम केले लेके आए हैं तुम दोनों के लिए। आजा आजा चलो बैठते हैं। और हमारे पास अब इस शहर से ना जा पाऊंगा मैं। ये सब लोग अपने अपने कमरे छोड़कर बैंक्वेट हॉल चले गए क्या? हाँ क्योंकि सबने सबके साथ ही अच्छा लगे है। कमरे में तो अलग अलग हो जावे हैं ना सारे। बुलाओ उसे। आज तो कार्तिक से बात करके ही रहूंगा। मैं यहाँ हूँ नक्श। क्या बात करनी है तुम्हें? मैं तुमसे बात करने वाला था नक्श। मेरी बहन ने अपनी जान दे दी तुम्हारे लिए और तुम। नक्श नहीं मां, आप प्लीज उसे बोल लेने दीजिए। आप कुछ मत बोलिएगा। तुमने 1 साल भी नहीं लगाया उसे भुलाते हुए। नायरा नायरा करते तुम्हारी जबान नहीं थकती थी और अब उसी जबान पे किसी और का नाम चढ़ा दिया। हम किससे बैठ की बात करते हैं? मुझे तुम जैसे घटिया इंसान से बात नहीं करनी। तुमने मेरी बहन की जगह किसी और को कैसे दी? जाओ बुला मुझे अपनी देखना कौन है।
लेके आए हैं मामू, मैं लेके आया हूँ सीरत को, पर गॉड ने उनको भेजा है। आप मिलोगे ना इनसे, आपको भी अच्छा लगेगा। ये है ही इतनी नाइस। कायरव बेटा, तुम प्लीज बाहर जाओ। प्लीज। आ गया वापस तू? क्यों? मैंने देखा उसको, वो यही है। वो कौन? सीरत, तू मिला उससे? दूर से देखा बस, और अब मिलूंगा। बावला हो गया क्या? तूने कहा था ना, जे कभी तारे सामने आ गई तो चंदन, थारी तो लग गई मारे को। माफ कर दे मारे को रणवीर, पर ऐसी बेवकूफी ना कर। तने भी पता है इसका क्या अंजाम होगा। जानकी, कोई फिक्र नहीं है मारे को। बस एक बार सीरत को करीब से देख लो, नजदीक से, बस, और कुछ नहीं है चंदन। ओ भाई, तने कसम खाई थी और उसी की खातिर खाई थी, भूल गया के? कुछ नहीं भूला हूं मैं, सब याद है मारे को। अब मन नहीं मान रहा मेरा। चंदन, 2 साल तक उसे मिलने की बात तक नहीं की थी मैंने। राज, हमारी आंखों के सामने आ गई घर। क्यों किस्मत ने हमारे साथ ऐसा? हाँ, क्यों भगवान ने किया हमारे साथ ऐसा? क्यों सामने लाके खड़ा कर दिया उसको? यो देखने के लिए कि रणवीर चौहान अपने वादे का कितना पक्का है। ना हूं मैं पक्का। सारे को जो समझना हमारे बारे में समझ ले तू चंदन। एक बार तो मैं मिलूंगा उसको, एक बार तो नजदीक से देखूंगा मैं उसको चंदन, मुझसे नहीं रह जाएगा। और क्या करेगा मिलके? हाँ, और मान ले कि वो तन्ने पहचाने ही ना, उसकी शादी होगी किसी और के साथ, तो क्या करेगा तू? बर्दाश्त कर पाएगा? जिस दिन उसे मंदिर में छोड़ के गया था ना मैं, उसी दिन मैंने अपने मन को समझा लिया था कि एक दिन तो उसको देखना पड़ेगा ना हमारे को किसी और के साथ। चंदन, आज पता लगा कि हमारे मन की तो बस की है ही नहीं कुछ। एक बार सीरत सामने क्या आई, सारी बातें, सारी कसमें सब भूल गया मैं। तभी कहूं, दोबारा देखने की बात मत कर। एक बार मिलना तो बनता है मन। एक बार आप देख लूं मैं कि वो खुश है, आगे बढ़ गई हमारे बिना, भूल चुकी है हमारे को। बस यही देखना चाहता हूं मैं। और फिर मैं कभी उसको मिलने की बात नहीं करूंगा चंदन, उसी की कसम खाऊंगा मैं। बस एक बार मिल, एक बार प्लीज, एक बार मिलवा दे। अच्छा, यो सब मत कर, देखता हूं मैं कुछ करता हूं।
गहरे मिलने से मन नहीं मिल जाते। किसी अनजान को जरूर धोखा हो सकता है तुम्हें देख के, लेकिन वो नहीं जो नायरा से प्यार करते थे। तुम कैसे धोखा खा गए? इतने साल नायरा के साथ रहने के बाद भी असली नकली में फर्क नहीं समझ में आता तुम्हें? नहीं नक्श, नहीं, सवाल असली और नकली का नहीं है। नायरा नायरा थी और सीरत सीरत है। हमें उनमें फर्क पता है और उसे भी पता है। हम ये नहीं कह रहे कि ये नायरा है। हम किसी को भी नायरा की जगह नहीं दे रहे, ना दे सकते हैं। नक्श मेरी बात, एक बार मेरी बात सुनो नक्श। और इसका मतलब ये ना है कि हमारी अपनी कोई पहचान ना है। हमारे को बहुत अच्छे से पता है कि मैं नायरा ना हूँ। और ये बात आपने भी पता होनी चाहिए कि मैं बनना भी ना चाहूँ। मैं सीरत हूँ और उसी में बहुत खुश हूँ। खुश हो? क्यों आए हो हमारी जिंदगी में मेरी बहन की जगह लेने? नक्श, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। चुप! बुरा लग रहा है? इतना गहरा रिश्ता हो गया तुम्हारा उससे? मतलब नायरा के साथ सब दिखावा था, हाँ? नक्श प्लीज। अरे क्यों चुप रहा है तुमको? मुझे भी चुपता है जब अपनी बहन के पति को किसी और लड़की के साथ देखता हूं। तुम दोनों प्यार की मिसाल थे ना? क्या हुआ उस प्यार का? नायरा के साथ वो भी खत्म हो गया। ये रिश्ता क्या कहलाता